और प्रधानमंत्री ने तत्काल वीजा रोककर कनाडा को कनाडा की औकात दिखा दी। अगर सिख धर्म का कोई व्यक्ति अगर खालिस्तान की मांग करता है तो आप ये मान लीजिए कि वो असली सिख नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ा नशा, जिस तरह से पंजाब में लोगों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, उसका भी खालिस्तान पे असर है। और मुझे तो ये कहने में गुरेज भी नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां भी इस काम में लगी हुई है कि देश में हमेशा डिस्टरबेंस बना रहे। देश के अंदर खालिस्तान की बात करने वाले को माननीय प्रधानमंत्री जी को नेस्ताभूत कर देना चाहिए। इन दिनों कनाडा मामले के लेकर देखा जाए तो सिख धर्म में काफी ज्यादा आक्रोश बना देखा जा रहा है। जिस तरह से खालिस्तान को कनाडा बढ़ावा देता नजर आ रहा है, तो वहीं देश में माहौल खराब करने की साजिश भी रची जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से उस पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद वीजा पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सिख धर्म से आते हैं और व्यापारी नेता, जो कि कत्तावर नेता के तौर पे वाराणसी में देखे जाते हैं, अजीत सिंह बग्गा जी हैं। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं कनाडा में जिस तरह से अब खालिस्तानी को लेकर विवाद चल रहा है? आप एक सिख धर्म से आते हैं और बताया जाता है कि हिंदुस्तान में सिख धर्म के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है कि एक्टिविटी देखी जाती है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने 56 इंच का सीना लोग उनको कहते हैं और शेर की उपाधि दिए हैं, उन्होंने अपने 56 इंच के सीने को दिखाया और कनाडा द्वारा की गई गलती पर तत्काल वीजा पे रोक लगाया। कनाडा के लोगों ने, सरकार ने जिस तरह के वहाँ पे सिखों को बलगरा कर और खालिस्तान की मांग की बात उठाई है, यह बहुत ही निंदनीय काम है। इसका हिंदुस्तान के किसी सिख से मतलब नहीं है। हमारा पूरा हिंदुस्तान है और सिखों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे जिंदा दीवाल में चुना दिए गए और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया और सिखों को सम्मान दिया, ये इसकी जितनी वाहवाही की जाए, जितना उनको रिगार्ड किया जाए कम है, क्योंकि इनके पहले 2014 के पहले कभी भी इतना रिगार्ड किसी सरकार ने नहीं दिया था। और जहाँ तक देश की बात है, आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसके बीच में इस तरह की हरकत, ये बहुत ही निंदनीय काम है। मैं तो कनाडा के साथ साथ पंजाब में के लिए भी कहता हूँ कि अगर पंजाब के अंदर भी इस तरह का कोई सरकार बढ़ावा दे रही है तो इसको भी तत्काल प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति शासन लगा के रोक लगानी चाहिए। पर हमारे देश के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर कोई भी दूसरी बात बढ़ावा न मिले, किसी तरह का असंतोष नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बग्गा जी, ये खालिस्तानियों को अपने देश में भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है। पंजाब में अगर देख लिया जाए तो खालिस्तानी कभी उद्रोह करते नजर आते हैं, तो कभी किसी तरह की हंगामा करते नजर आते हैं। आप सिख धर्म से आते हैं, जरा हमारे दर्शकों को समझाइएगा, खालिस्तानी कैसे पैदा होते हैं? देखिए, आप ऐसे जान लीजिए, सिख धर्म हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान है। और अगर सिख धर्म का कोई व्यक्ति अगर खालिस्तान की मांग करता है तो आप ये मान लीजिए कि वो असली सिख नहीं है। अगर वो असली सिख होगा तो ऐसा काम नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो वो चाहे पैसे के लिए, चाहे दूसरों के बहकावे के लिए, चाहे देश को तोड़ने के लिए, अपनी जान गंवाने के लिए कर रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके पीछे सबसे बड़ा नशा, जिस तरह से पंजाब में लोगों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, उसका भी खालिस्तान पे असर है। और मुझे तो यह कहने में गुरेज भी नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां भी इस काम में लगी हुई है कि देश में हमेशा डिस्टरबेंस बना रहे। पर हमारे देश की जनता, हमारे देश के सिख, हमारे देश के सभी धर्म के लोग इतने समझदार हैं कि वो किसी तरह इन चीज़ों के ऊपर किसी को आने नहीं देंगे। और देश के अंदर खालिस्तान की बात करने वाले को
माननीय प्रधानमंत्री जी को निस्ताभूत कर देना चाहिए और इसके लिए राष्ट्रपति शासन की जहां जरूरत हो कर लगाना चाहिए। कनाडा में अगर बात कर ली जाए तो खालिस्तानियों को लेकर जिस तरह से बढ़ावा की बातें निकलकर सामने आ रही है, वहीं भारत में खालिस्तानियों को भेजा जा रहा है। इसमें क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है? और प्रधानमंत्री ने तत्काल प्रभाव में इस बातों को जब देखा तो संज्ञान में लेते हुए उन्होंने वीज़ा रोक लगा दी है। क्या लगता है इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या करने का है, और इसके पीछे जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं? देखिए, हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो हर देश के लोग तरह तरह से देश को डिस्टर्ब करने के लिए, एक अकेले मोदी को डिस्टर्ब करने के लिए वो कभी खालिस्तान की बात उठाते हैं, कभी कुछ बात उठाते हैं। और मेरा देश इस मामले में एकता में है। प्रधानमंत्री हमारे मजबूत हैं और प्रधानमंत्री ने तत्काल वीज़ा रोककर कनाडा को कनाडा की औकात दिखा दी। और हमको तो साफ तौर पे मैं कहता हूँ कनाडा के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को उस माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा वीज़ा या वहाँ के लोगों को आने नहीं देना चाहिए जब तक ये माफ़ी न मांग लें। बताया जाता है जो कनाडा है वो कहीं ना कहीं भारत और कनाडा की जो दोस्ती है वो काफ़ी गंभीरता वाली बताई जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये खालिस्तानी विवाद के बाद क्या अब भारत और कनाडा में जो है कि विवाद सी देखी जाएगी? इसमें किसी तरह की इसमें विवादित भी चीज़ें देखी जाएंगी? क्या दोनों देशों में टकरार देखा जाएगा? जब देखिए, देश की अखंडता से बढ़ के कुछ नहीं है। देश अखंड नहीं होना चाहिए, इसके लिए दोस्ती रहे न रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसके लिए विवाद हो कोई दिक्कत नहीं है, पर देश न झुका है न झुकेगा और न देश को अखंड होने देगा। कनाडा सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इसके बाद ही कोई बात होगी। और वहाँ जितने परिवार के लोग पड़े हैं किसी को भी हिंदुस्तान आने न दें। अभी पहले उनको वीज़ा रोके हैं और उधर से आने वालों को भी रोके हैं, क्योंकि पंजाब के हर 2 घर के बाद एक बच्चा उनका कनाडा में है। आज कनाडा में सिखों की पॉपुलेशन 18 लाख है और अगर आप देखिए तो 54 लाख हो जाएगी, उनके आधा परिवार पंजाब में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये खेल पंजाब के अंदर खेलने की साजिश चल रही है। हम जितनी कड़ाई कनाडा के साथ करेंगे और पंजाब में रोक लगाएंगे, हमारा देश उतना सुरक्षित रहेगा और सब जनता की भावना भी सही रहेगी। आपने कहा कि जो सिख होते हैं उसमें 2 तरह के सिख होते हैं, खालिस्तानियों को आपने नकली सिख बताया है, तो क्या वाकई जो सिख धर्म में जो लोग होते हैं खालिस्तानी जो बनते हैं क्या वो नकली होते हैं, और असली की पहचान क्या होती है, ये जरा बताने की कोशिश करें। भाई देखिए, मेरा नकली कहने का मतलब है कि अगर वो सिख है और सिख धर्म को मानता है, केस कंघा कड़ा कृपान रखा है, निहंग है तो नीली पगड़ी बांध रहा है, बड़ी तलवार रख रहा है, सर में गोला लगाया हुआ है, सब कुछ कर रहा है, अगर उसके बाद देशद्रोही काम कर रहा है तो उसको सिख कौन कहेगा? जो सिख होगा वो देश के प्रति समर्पित होगा, राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा। इतना ही खालिस्तान की ज़रूरत थी, तो जिस समय देश पाकिस्तान का वो हो रहा था बंटवारा, तो उसी समय मांग लिए होते। अब तो आपका पूरा हिंदुस्तान है। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और सिख एक देश की हमारी मजबूत कौम है, इसके ऊपर सारे देश को नाज है। तो हर आदमी चाहता है सिख कौम को अगर हम भड़का देंगे, इनको कमज़ोर करेंगे, तो हम देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पर ये उसकी भूल है। सिख कौम भी मजबूत है और जातियां भी मजबूत है, हमारी देश की सेना भी मजबूत है। अगर किसी ने इस तरह का कार्य किया तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरा देश तैयार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब सिख धर्म के अजीत सिंह बग्गा जी को सुन रहे थे, जो कि व्यापारी नेता के तौर में बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल में भी जाने जाते। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो खालिस्तानी सिख है वो नकली है और जो तमाम जो सिख धर्म के लोग हैं वो असली है। असली और नकली का पहचान भी इन्होंने बताया। लेकिन जिस तरह से कनाडा मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने तत्कालीन प्रभाव में वीज़ा रोकने का काम किया, उसका समर्थन अजीत सिंह बग्गा कर रहे हैं और साफ तौर पे कहना है कि अगर इस तरह की कार्य की जा रही है तो इसके पीछे का मंशा कुछ और बताया जाएगा। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS न्यूज़।